जी खबर शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद की खसूसी हदायत पर मुडहाली रोड की सीवरेज लाइन के बरसाती नाले तक तमाम मेन होल्स की सफाई मुकम्मल कर दी गई। मेन होल्स की सफाई की वजह से सीवरेज के फ्लो में बेहतरी आई है और इलाका मकीनों के सीवरेज के मसाइल हल हुए हैं। ये बात चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इशफाक अहमद ने मुडहाली रोड सीवरेज लाइन की सफाई के हवाले से तफसीलात देते हुए बताई। उन्होंने बताया कि मुडहाली रोड पर बरसाती नाले तक मौजूद तमाम 60 मेन होल्स की सफाई मुकम्मल कर ली गई है, जिससे इर्द गिर्द के इलाका मकीनों को दरपेश सीवरेज मसाइल हल करने में बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने शहरियों से अपील की कि सीवरेज लाइनों की सफाई के सिलसिला में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमला से ताउन करे और मेन होल्स में ईंटें, बोरियां और टायर वगैरह न फेंके ताकि सीवरेज लाइनों में पानी का बहाव मुतासर न हो। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ अदालत का बड़ा फैसला सामने आ गया। अदालत ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिमान की तस्वीर और कवायफ मीडिया पर लाने की इजाजत दे दी। FIA एंटी वुमेन एंड ट्रैफिकिंग सर्कल ने अदालत को बताया कि मुलजिम कई मुकदमात में FIA को मतलूब है, जिस पर अदालत ने अपने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुलजिम की तस्वीर और कवायफ सोशल मीडिया पर नशर करवाया जाए और मुलजिम के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके मुलजिम को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। फूलनगर से आपको बताते चले, हमारे नुमाइंदा खसूसी राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक DPO कसूर तारक अजीज सिंधु की खसूसी हदायत और DSP पत्तों की मोहम्मद अरफान अकबर भट्ट की निगरानी में 5 मोटरसाइकिल डकैत गैंग पकड़कर इनसे लाखों रुपए नकदी, लाखों रुपए का मसरूका सामान जबकि मुतअद्दिद बदनाम ज़माना मंशियात फरोशों को पकड़कर इनसे लाखों रुपए मालियत के चरस अफ्यून और शराब बरामद करके मुलजिमान को डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर भेज दिया है। ये बातें SHO थाना सिटी फूलनगर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अमीन भट्टी ने अपने कैंप ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रेस ब्रीफिंग में बताई। इस मौके पर थाना सिटी के थानेदार फकीर मोहम्मद ASI बिलाल हैदर, सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद ASI और दीगर भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अबू बकर उर्फ सेठी मोटरसाइकिल डकैत गैंग के 4 रुकनी गिरोह को पकड़कर इनसे 12 अदद मोटरसाइकिलें, 3.5 लाख रुपए नकदी और दीगर माल मसरूका और नाजायज असला बरामद किया। मुदस्सर उर्फ भूल मोटरसाइकिल चोर गैंग को पकड़कर इनसे 4 मोटरसाइकिलें, नाजायज असला, मोबाइल और 2 लाख रुपए बरामद किए गए। सदाम और सदामी गैंग से 2 मोटरसाइकिलें, 1 लाख रुपए और दीगर मसरूका सामान बरामद किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि मंशियात फरोशी के 14 मुकदमात दर्ज करके बदनामी ज़माना मंशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग करके इनको डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर भेज दिया है, जिनसे 11,334 ग्राम चर्स, 1950 ग्राम अफ्यून जबकि 205 लीटर देसी और वलायती शराब बरामद की है। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है, मंशियात फरोश चाहे कितना ही बाअसर क्यों ना हो, इसे किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। मोटरसाइकिल चोर अपना किबला दुरुस्त कर ले या शहर छोड़कर किसी और जगह चले जाएं, अभी इन्हें माफ नहीं किया जाएगा। उनसे 12 मोटरसाइकिलें, 3,50,000 रुपये माल मसरूका, मुदस्सर बोली गैंग के 4 डकैत अरकान को गिरफ़्तार किया, जिनसे 4 मोटरसाइकिलें, 2 लाख रुपये नकदी, माल मसरूका बरामद किया। सुहेल और सहेली गैंग के 3 अरकान गिरफ़्तार करके उनसे 3 मोटरसाइकिलें, 2,50,000 रुपये माल मसरूका रिकवर किया। 2 अरकान हैं जो सदाम और सदामी गैंग है, ये फैसलाबाद के रहशी हैं, इनको भी गिरफ़्तार किया है। उनसे 2 मोटरसाइकिलें और 1 लाख रुपया नकदी रिकवर किया। मंशियात के 14 मुकदमात दर्ज किए हैं। इन 14 मुकदमात में से मैंने मंशियात फरोशों से 11,334 ग्राम चरस बरामद की है, 1950 ग्राम अफीम बरामद की है और 205 लीटर शराब देसी और वलायती वो बरामद की है। सराय आलमगीर से आपको बताते चले, हमारे नुमाइंदे नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहद अफजल से सराय आलमगीर के नवाही गाँव
डोक शहानी की मुमताज सियासी और समाजी शख्सियात नंबरदार चौधरी मजहर हुसैन, नंबरदार चौधरी जफर इकबाल के भाई और चौधरी मुदस्सर इकबाल, चौधरी मुबशर इकबाल के वालिद मोहतरम और चौधरी साजिद गुज्जर, चौधरी बशारत इकबाल के चचा साद भाई, नंबरदार चौधरी मुनव्वर हुसैन रजाई इलाही से वफात पा गए। मरहूम की नमाज जनाजा नवाही गाँव डोक शहानी में अदा की गई। मरहूम की नमाज जनाजा पीर सैयद उमर हनीफ शाह ने पढ़ाई और इज्तिमाई दुआ फरमाई। मरहूम की नमाज जनाजा में साबिक MNA मलक जमील अवान, साबिक MPA चौधरी नदीम खादम, मिर्जा सलमान बेग, साबिक चेयरमैन चौधरी फरूक अली भट्टी, साबिक मेंबर जिला कौंसल राजा नवाज पुरान, राजा शबीर चौधरी, मुनाजर एडवोकेट मिर्जा हनीफ बेग चिंगस, राजा सरवर पुरान, साबिक नाज़िम राजा आबद सिंबली, साबिक वाइस चेयरमैन चौधरी अकरम सर ढोक, मलक अली रजा वहीद कोहार, मिर्जा हनीफ बेग चिंगस, चौधरी जहीर, साबिक उम्मीदवार चेयरमैन राजा अब्दुल मनाफ जलालिया पुरान, नंबरदार मिर्जा रियासत बेग, हाफिज मिर्जा कदूस बेग, मिर्जा फयाज बेग, इफ्तिखार बेग, राजा हबीबुल्ला, नंबरदार चौधरी आसफ ग्लोबानिया, नंबरदार महमद चक चौधरी तारक महमूद, राजा अरशद, ठेकेदार राजा लियाकत, नंबरदार राजा दरीस भलवाल गरबी, नंबरदार चौधरी सजाद अहमद, नंबरदार राजा रिजवानुल्लाह, नंबरदार चौधरी सदीक, राजा अमजद परवेज अलमाल पुरान, राजा शहजाद अलमाल पुरान, चौधरी एहसान अली, राजा इमरान, राजा अफजल सिंबली, राजा अकरम चौधरी समर तुफैल सरडोक, चौधरी नसार अहमद चकमो मोरी, राजा कामरान काबली पुरान, राजा बिलाल अहमद काबली के अलावा मुमताज सियासी समाजी मजहबी कारोबारी शख्सियात समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने हजारों की तादाद में मरहूम की नमाज जनाजा में शिरकत की। शाहपुर जहानिया से आपको बताते चले, असद सिंधी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शहीद बेनजीराबाद डॉक्टर असदुल्ला डाहरी ने शाहपुर जहानिया अस्पताल का दौरा करके पोलियो मुहिम का जायजा लिया और पोलियो टीमों का रिकॉर्ड और बच्चों की फिंगर मार्किंग चेक की। इस मौके पर DHO शहीद बेनजीराबाद असदुल्ला डाहरी ने पोलियो टीमों से बातचीत करते हुए कहा कि सूबे में पोलियो वायरस की मौजूदगी के पेश नजर जिला में 5 साल उम्र तक के तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के साथ साथ दीगर अजला से आने वाले और खाना बदोश बच्चों को भी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाए ताकि मुहिम को कामयाब बनाया जा सके। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शहीद बेनजीराबाद डॉक्टर असदुल्ला डाहरी ने महकमा सेहत के अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि पोलियो टीमों की निगरानी को यकीनी बनाने के साथ साथ पोलियो टीमों को फील्ड में पेश आने वाले मसाइल के हल के लिए शाम को मुनज़्ज़म होने वाले इजलासों में निशानदही करें ताकि इन मसाइल को हल किया जा सके। इसने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं ताकि इनको जिंदगी भर की मौजूदगी से बचाया जा सके। बादशाह DHO शहीद बेनजीराबाद असदुल्ला डाहरी ने जिला के मुख्तलिफ सेहत मराकज का दौरा करके सेहत की सहूलियात का जायजा लिया और मालूमात हासिल की। इस मौके पर सहाफी अब्दुल अजीज और नईम अहमद भी इनके हमरा थे। हरुणाबाद से आपको बताते चले, हरुणाबाद में 81 वाला रोड पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा, ट्रक की मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर, 5 जांबाज बेटी और बाप शदीद जख्मी। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हरुणाबाद में 81 वाला रोड पर नवाही गांव एक बानार के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में ट्रक की मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर से मां मौका पर जाम हक जबकि बेटी और बाप शदीद जख्मी हो गए। 40 साल खातून को सरबीबी जाम हक जबकि 18 साल तैयबा 55 साल शौकत शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों के इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक ये हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं साहिवाल का। यहाँ पर हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मैरिज सरकार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल यूसुफ वाला प्रेस क्लब में फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए खुसूसी इजलास बाबा साजिद अली अंसारी सदर यूसुफ वाला प्रेस क्लब की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में सरपरस्त आला चौधरी मोहम्मद रमजान वड़ाइच, कारी मनीर अहमद, मरा शाहद रशीद, वकासुर रहमान, रंद बलोच, अल्लादीता बलोच, मंजूर अहमद ने शिरकत की। इजलास में गजा में फलस्तीनी भाइयों पर होने वाले इसराइली मुजालिम के खिलाफ यूसुफ वाला प्रेस क्लब के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान ने प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और कहा कि इसराइल ये ना समझे कि फलस्तीनी अकेले हैं, ये इनकी भूल है। हम सब मुसलमान अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। जबकि इजलास में फैसला किया गया कि 2 दिसंबर को चिचा वतनी में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से गजा मार्च लब्बैक या अक्सा में यूसुफ वाला प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान शिरकत करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि मुसलमान कौम एक है,
चाहे वो किसी भी मुल्क में क़याम पजीर है। इसराइली हुकूमत होश के नाखून ले और फलस्तीनी भाइयों पर मुजाहिम बंद किए जाएं। साहिवाल से आपको बताते चलिए, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मेयर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल पश्प प्रोग्राम के तहत हाई स्ट्रीट के तमाम चौराहों की रीमॉडलिंग का काम 10 दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिससे शहरियों को दरपेश मुश्किलात का खात्मा होगा। जबकि फ्री टाउन रोड की कारपेटिंग का जारी काम आज मुकम्मल हो जाएगा। ये यकीन दहानी कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में मुनक्दा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पस्प प्रोग्राम की कारकर्दगी के जायजा इजलास में कराई गई, जिसमें एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोकर, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर सैफुल्लाह, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इशफाक अहमद और पस्प प्रोग्राम के सिटी मैनेजर मोहम्मद असद खान समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम ने भी शिरकत की। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने हदायत की कि चौराहों की रीमॉडलिंग के काम के दौरान मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और यूटिलिटी सर्विसेज की फराहमी के लिए पहले पाइप डाले जाएंगे ताकि बाद में मुश्किल पेश न आए। सिटी मैनेजर मोहम्मद असद खान ने बताया कि तारक बिन ज़ियाद कॉलोनी की सड़क की मरम्मत भी तेजी से जारी है, जो आज मुकम्मल हो जाएगी। कमिश्नर ने भट्टा चौक की लेवलिंग और इसकी मरम्मत करने की भी हदायत की, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात दरपेश है। फूलनगर से आपको बताते चले, SHO थाना सिटी फूलनगर मोहम्मद अमीन भट्टी ने अपनी तैनाती के 1.5 माह के दौरान 5 मोटरसाइकिल डकैत गैंग पकड़कर इनसे लाखों रुपए नकदी, लाखों रुपए का मसरूका सामान जबकि मुतअद्दिद बदनामी जमाना मंशियात फरोशों को पकड़कर इनसे लाखों रुपए मालियत के चर्च, अफीम और शराब बरामद करके मुलजिमान को डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर भेज दिया है। SHO सिटी अमीन भट्टी ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। उनसे 12 मोटरसाइकिलें, 3,50,000 रुपये माल मसरूका, मुदस्सर बोली गैंग के 4 डकैत अरकान को गिरफ़्तार किया, जिनसे 4 मोटरसाइकिलें, 2 लाख रुपये नकदी माल मसरूका बरामद किया। सुहेल और सहेली गैंग के 3 अरकान गिरफ़्तार करके उनसे 3 मोटरसाइकिलें, 2,50,000 रुपये माल मसरूका रिकवर किया। 2 अरकान हैं जो सदाम और सदामी गैंग है, ये फैसलाबाद के रहशी हैं, इनको भी गिरफ़्तार किया है। उनसे 2 मोटरसाइकिलें और 1 लाख रुपया नकदी रिकवर किया। मंशियात के 14 मुकदमात दर्ज किए हैं। इन 14 मुकदमात में से मैंने मंशियात फरोशों से 11,334 ग्राम चरस बरामद की है, 1950 ग्राम अफीम बरामद की है और 205 लीटर शराब देसी और लेती वो बरामद की है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, LDA के करप्ट तरीन इंस्पेक्टर मोहम्मद सईद और मोहम्मद अजीम का एक और कारनामा सामने आ गया। वाइस चेयरमैन कौमी ताजर एतहाद अबू बकर रोड टाउनशिप राना नदीम अहमद ने इनकी करप्शन का बांडा फोड़ दिया। राना नदीम अहमद ने तमाम मीडिया को इनकी करप्शन के बारे में बताया। करप्ट इंस्पेक्टर मोहम्मद सईद और एक प्राइवेट आदमी मोहम्मद अजीम इनकी दुकान पर आए जो ये नई तमीर कर रहे थे। इनको बोला काम बंद कर दे, नहीं तो हम इसे सील कर देंगे और साथ ही इन दोनों ने अपनी डिमांड भी बता दी कि आप एक सूरत में दुकान बना सकते हैं, हमें 2.5 लाख रिश्वत दे। मेरे छोटे भाई ने इनको 2.5 लाख रिश्वत देकर काम शुरू करवा दिया। जब दुकान मुकम्मल हो गई तो मोहम्मद सईद और मोहम्मद अजीम दोबारा वहां आए और बोले, आज यहां से हमारे डिप्टी डायरेक्टर राना ताहर का विजिट हुआ है, इसलिए हमें 1 लाख रुपए और तो हमने राना ताहर को ब्लीच करना नहीं तो वो आपकी दुकान तड़वा देंगे। मैंने ये बात सुनने के बाद इन दोनों को 1 लाख रिश्वत नहीं दी तो ये दोनों वापस चले गए और LDA मशीनरी लाकर हमारी दुकान तड़वा दी, हमारी 10-12 लाख का नुकसान भी कर दिया। मेरी अपील चीफ टाउन प्लानिंग मोहम्मद अजहर और डिप्टी डायरेक्टर राना ताहर से ये है कि एक तो इन दोनों से हमारा नुकसान पूरा करवाया जाए और इनके खिलाफ कानूनी महकमाना कार्रवाई करके करप्ट इंस्पेक्टर मोहम्मद सईद को फौरन बरतरफ किया जाए और मोहम्मद अजीम के खिलाफ पुलिस से FIR दर्ज करवाई जाए और इलाका मकीनों को इनकी बदमाशियों से बचाया जाए। राना नदीम जी अस्सलाम वालेकुम। राणा साहब की हाल है, ठीक ठाक हो? की प्रॉब्लम बनी है राणा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? थोड़ी जी डिटेल नाल जरा थोड़ी उच्ची आवाज नाल
ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਵੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਸੂਰਜ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਮਕਾ ਕਰਨੇ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਣਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਪੈਸੇ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ੀਦ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 50,000 ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ DG LDA ਔਰ ਰਾਣਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਔਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਦਿਲਵਾਏ ਜਾਣ। बिल्कुल शुक्रिया। मटियारी से आपको बताते चले हमारे नुमाइंदा राना शमशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के निगरां वज़ीर आला रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर बिट शाह पहुंचकर दरगाह शाह अब्दुल लतीफ बिठाई के मज़ार पर चादर चढ़ाकर दुआ मांगी। दरगाह शाह अब्दुल लतीफ बिठाई के सजादा नशीन सैयद खावर हुसैन शाह ने निगरां वज़ीर आला का इस्तकबाल किया और सिंध की सकाफत लुंगी का तोहफा पेश किया। DIG हैदराबाद तारक धारीजू, DC मटियारी लाल डरनू मंगी, SSP मटियारी नूरुल हक रंग, SSP स्पेशल ब्रांच हैदराबाद आसफ बुगियू, DSP हाला मंसूर अली बुजार, SHO बिट शाह जावेद हयात भी मौजूद थे। दरगाह शाह अब्दुल लतीफ बिठाई के मज़ार के शहर में बिठाई का राज भी सुना। मीडिया से मुख्तसर बातचीत करते हुए निगरां वज़ीर आला मकबूल बाकर का कहना था, शाह अब्दुल लतीफ बिठाई एक अजीम हस्ती थे, इनका पैगाम रूहानियत वाला था, जिसका कलाम सुनकर और मज़ार पर हाजिरी देकर दिल्ली सुकून मिला है। मजीद इनका कहना था कि निगरां हुकूमत साफ और शफाफ इलेक्शन चाहती है, कच्चे के इलाकों में अमन अमान के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। यूरिया बांध के ब्लैक में फरोख्त की पहली शिकायत नहीं मिली है, मजीद इस बात की इंक्वायरी की जाएगी। निगरां हुकूमत में कोई भी गलत काम बर्दाश्त नहीं करेंगे। निगरां वज़ीर आला की आमद के सबब दरगाह पर सिक्योरिटी के पेश नज़र ज़ायरीन से खाली करवाकर रोड रास्ते सील कर दिए गए थे।